डार्विन की खोज बड़ी गहरी है लेकिन एकदम अधूरी है। डार्विन ने शरीरों के विकास पर सारा का सारा सिद्धांत निर्धारित किया है। शरीरों में एक विकास कम मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है कि कभी न कभी कुछ लाख वर्ष पहले बंदर के ही शरीर से मनुष्य के शरीर की गति हुई होगी। ऐसा बंदर के शरीर व्यवस्था, उसके मस्तिष्क, उसकी हड्डी, मांसपेशियां सब ऐसी खबर देती हैं कि उससे ही मनुष्य का शरीर आया होगा। और ऐसे खोज करते करते कहा जा सकता है कि किसी न किसी रूप में मछली से सारी जीवन यात्रा शुरू हुई होगी और मछली भी किसी न किसी प्रकार के पौधे से ही आई होगी। इस सब के लिए लंबा वैज्ञानिक अन्वेषण हुआ है और ये बात तय हो गई है कि इस तरह एक क्रमिक विकास शरीर में हो रहा है। लेकिन जो कि विज्ञान आत्मा की फिक्र ही नहीं करता, इसलिए उसकी बात एकदम अधूरी है। ये बात बिल्कुल ही ठीक है कि शरीरों में विकास हो रहा है, लेकिन ये अधूरी है और आधे सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि आधे सत्यों में सत्य होने का भ्रम पैदा होता है, पूर्ण सत्य होने का भ्रम पैदा होता है। ये विकास का आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा है जिसके लिए महावीर जैसे लोगों की खोज कीमती है। वे ये कहते हैं कि चेतना भी विकसित हो रही है। अगर शरीर ही है सिर्फ, तब तो सब विकास ऑटोमेटिक है। अगर शरीर ही है बस, तब तो सब विकास अपने आप हुआ है, परिस्थितिगत है और प्रकृति के नियम के अनुकूल होता चला जा रहा है। क्योंकि शरीर अकेला अगर हो तो इच्छा का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर चेतना भी है तो विकास ऑटोमेटिक कोई हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि चेतना का मतलब ही यह है कि जो ऑटोमेटिक नहीं, जिसमें स्वेच्छा है। एक पंखा चल रहा है तो पंखे का चलना बिल्कुल ऑटोमेटिक है, यांत्रिक है, स्वचालित है। पंखे की कोई इच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन अगर पंखे की आत्मा भी हो तो पंखा कभी कह भी सकता है कि आज बहुत सर्दी है, नहीं चलते, या कह भी सकता है आज बहुत थक गए हैं, बस नहीं आज चलने का मन है। कभी तेजी से भी चल सकता है अगर प्रेमी पास आ जाए, और अगर दुश्मन आ जाए तो बंद भी हो सकता है। लेकिन पंखे के पास कोई चेतना नहीं है, इसलिए गति जो है वो स्वचालित है। चेतना है, यही इस बात का सबूत है कि विकास स्वचालित ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। उसमें चेतना सक्रिय रूप से भाग लेगी और चेतना भाग ले रही है। इसलिए जो हमें विकास दिख रहा है, जितने पीछे हम उतरते हैं, जितने पीछे, उतना ही स्वचालित विकास की मात्रा बढ़ती चली जाती है और सचेष्ट विकास की मात्रा कम होती चली जाती है जितने पीछे हम हटते हैं। जैसे अमीबा है, आखिरी पहला कदम जीवन ने जहां उठाया, तो वहां हम कह सकते हैं कि शायद 99% तो ऑटोमेटिक है, 1% विकास स्व इच्छा से हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य के साथ तो मामला ऐसा है कि अगर विकास होगा तो 99% स्वेच्छा से होगा, नहीं तो विकास होगा ही नहीं। और इसलिए मनुष्य कोई 50,000 वर्षों से ठहर गया है, मनुष्य में कोई विकास परिलक्षित नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक। 10 लाख वर्ष के भी जो शरीर मिले हैं, उन शरीरों में भी कोई विकास नहीं हुआ है। 10 लाख वर्ष के जो अस्थि पंजर मिले हैं और हमारे अस्थि पंजर में कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ा है, न हमारे मस्तिष्क में कोई बुनियादी फर्क पड़ा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य में तो 99% स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। कोई बुद्ध, कोई महावीर, ये स्वेच्छा का विकास है। और अगर हम स्वचालित विकास की प्रतीक्षा करते रहें तो 1% विकास की संभावना है, जो बहुत धीरे धीरे घसटती रहेगी। जितने पीछे हम जाते हैं उतना स्वेच्छा कम है, यांत्रिकता ज्यादा है। Power on.
You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone. तक आते हैं तो स्वेच्छा ज्यादा है, यांत्रिकता कम है। लेकिन निम्नतम स्थिति में भी एक अंश स्वेच्छा का है। वो एक अंश स्वेच्छा का ही उसे चेतन बनाता है, नहीं तो चेतन होने का कोई अर्थ नहीं। यानी चेतन होने का अर्थ ही यह है कि विकास में हम भागीदार हैं और पतन में हम जिम्मेवार हैं। चेतना का मतलब ही यह है कि दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी हो रहा है उसमें। हम जो हैं उसमें, हम जो हो सकते हैं उसमें, अंततः हम विकसित हो रहा हो उसकी भी इच्छा सक्रिय होकर काम कर रही है। पहचानना मुश्किल है, हमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे पहचानें। पशु पक्षियों को हम कैसे जानें कि उनकी स्वेच्छा से वो विकास होकर और ऊंची योनियों में प्रवेश कर रहे हैं। एक ही रास्ता है, और रास्ते हो सकते हैं लेकिन सरलतम एक ही है, और वो ये है कि जो मनुष्य चेतनाएं आज हैं, अगर हम उन्हें उनके पिछले जन्मों में उतार सकें तो हम पा जाएंगे पता है इस बात का कि वो पिछले जन्मों में पशुओं और पौधों से भी होके आए। जाति स्मरण के गहरे प्रयोग महावीर ने किए और प्रत्येक व्यक्ति जो उनके निकट आता उसे जाति स्मरण के प्रयोग में ले जाते ताकि वो जान सके कि उसकी पिछली यात्रा क्या है। यहां तक भी वो जान सके कि वो पशु कब था, कैसा पशु था, क्या पशु होने में उसने किया कि वो मनुष्य हो सका। और अगर ये उसे पता चल जाए कि पशु में होने में उसने कुछ किया जो उसे मनुष्य बनाया, तो उसे ख्याल में हो सकता है कि मनुष्य होने में कुछ करे तो और ऊपर जा सकता है। कुछ करने से वो आया है। महावीर एक व्यक्ति को समझा रहे थे। रात है, महावीर का संग ठहरा, हजारों साधु सन्यासी ठहरे हुए, एक बड़ी धर्मशाला में निवास है। एक राजकुमार भी दीक्षित हुआ है, लेकिन वो नया दीक्षित है। पुराने साधुओं को ज्यादा ठीक जगह मिल गई। वो जो बीच का रास्ता है धर्मशाला का, उस पर खड़ा हुआ है। रात भर उसे बड़ी तकलीफ हुई है, उसे बड़ा कष्ट हुआ है। एक तो यह भारी अपमान, वो राजकुमार था, कभी जमीन पर चला नहीं था और आज गलिहारे में सोना पड़ा है। वृद्ध साधुओं को कमरे मिल गए, वो गलिहारे में पड़ा हुआ है। रात भर कोई गलिहारे से निकलता है, फिर उसकी नींद टूट जाती है। वो बार बार सोचने लगा कि बेहतर है मैं लौट जाऊं, बेहतर है, इससे तो अच्छा था जो था वही ठीक था। ये क्या पागलपन में पड़ गया, ऐसा गलिहारों में पड़े पड़े तो मौत हो जाएगी, तो व्यर्थ का जिंदगी हो गई, ये मैंने क्या गलती कर दी। सुबह महावीर ने उसे बुलाया और कहा कि तुझे पता है तो पिछले जन्म में तू कौन था? तो मुझे कुछ पता नहीं। तो महावीर उसके पिछले जन्म की कथा कहते, वो उससे कहते हैं पिछले जन्म में तू हाथी था और जंगल में आग लगी, सारे पशु सारे पक्षी भागे, तू भी भागा। जब तू पैर उठा रहा था और सोच रहा था कि किधर को जाऊं, तभी तूने देखा एक छोटा सा खरगोश तेरे पैर के नीचे आके बैठ गया। उसने समझा कि पैर छाया है, बचाव हो जाए, और तू इतना हिम्मतवर था कि तूने नीचे देखा कि खरगोश है, तो तूने फिर पैर नीचे नहीं रखा, तू फिर पैर ही ऊंचा रखा। आग लग गई, तू मर गया, लेकिन तूने खरगोश को बचाने की मरते दम तक चेष्टा की। उस कृत्य की वजह से तू आदमी हुआ है, उस कृत्य ने तुझे मनुष्य होने का अधिकार दिया है। अगर गलिहारे में सो नहीं सका तो भागने की सोचने लगा, तो उसे याद आती है अपने पिछले जन्म की, और उसे पता चलता है कि ऐसा था। तब सब बदल जाता है, तब सब बदल जाता है। तब भागने का, पलायन का, छोड़ने का, जरा से कष्ट से भयभीत हो जाने का, सारी बात समाप्त हो जाती है।
अब वो ज्यादा सुदृढ़ संकल्प पर खड़ा हो जाता है। वो एक नई भूमि उसे मिल जाती है कि मैं ये संभव ही नहीं रहता, उसके लिए सोचना भी संभव नहीं रहता। तो एक रास्ता यह है कि हम व्यक्तियों को उनके पिछले जन्म स्मरणों में ले जाएं। उससे पता चलेगा कि वे किस योनि से कैसे विकसित हुए, कौन सी घटना थी जिस घटना ने मूलतः उन्हें हकदार बनाया कि ऊपर की जिंदगी में चले जाएं। एक रास्ता ये है, यही सरलतम रास्ता है। दूसरा रास्ता कठिन है बहुत, और वो रास्ता यह है कि हम 10-5 पशुओं के निकट रहें और उनसे आंतरिक संबंध स्थापित करें, तो हमें पता चल जाए कि उसमें भी अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, अच्छी आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, अच्छे प्राणी हैं, बुरे प्राणी हैं, सज्जन हैं, दुर्जन हैं। तो हमें पता चले कि वो जो 10 कुत्ते हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो सब एक जैसे कुत्ते नहीं, उन 10 का अपना व्यक्तित्व है। स्विट्जरलैंड के एक स्टेशन पर एक कुत्ते का स्मारक बना हुआ है। वो दुनिया में अकेला स्मारक है कुत्ते के लिए, बड़ा स्मारक है। एक आदमी के पास कुत्ता है, 1930 या 32 के करीब की घटना है। उसके पास कुत्ता है, वो रोज उसे, जब वो दफ्तर जाता है सुबह 10 बजे की ट्रेन पकड़ के, तो उसे स्टेशन छोड़ने आता है। जब वो जाता है तब वो खड़ा हुआ उसे विदा देता रहता है। ठीक 5 बजे जब वो आता है तो 5 बजे की ट्रेन पर वो हमेशा स्टेशन पर खड़ा रहता है जहां उसका मालिक उतरता है। ऐसा निरंतर चला है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सुबह छोड़ने ना आया हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि वो ठीक 5 बजे अपने मालिक को लेने ना आया हो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक गया और नहीं लौटा। मालिक तो मर गया, एक दुर्घटना हुई शहर में और मालिक मर गया। 5 बजे कुत्ता लेने आया, गाड़ी आके खड़ी हो गई लेकिन मालिक नहीं उतरा। तो फिर उसने एक एक डब्बे में जाके झांका, चिल्लाया, पुकारा, लेकिन मालिक नहीं। फिर तो स्टेशन के लोगों ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी हालत में वो भगने को राजी नहीं हुआ। और हर ट्रेन, जो भी ट्रेन आई, उसी ट्रेन पर अपने मालिक को खोजता रहा। ऐसा 15 दिन उसने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, और वो उसी जगह खड़े हुए मर गया जहां उसका मालिक उसे रोज 5 बजे की ट्रेन से आके मिलता था। सब तरह के उपाय किए गए कि वो एक टुकड़ा रोटी का खा ले, उसने इंकार कर दिया। वो एक जरा सा पानी पी ले, उसने इंकार कर दिया। सारे स्विट्जरलैंड के अखबारों में सब तरफ चर्चा हो गई, उस कुत्ते के बड़े बड़े फोटो छपे, लेकिन उस कुत्ते ने हटने से वहां से कहा उसको भगाओ। फिर 5-10 मिनट बाद वहां हाजिर। उसने स्टेशन का पीछा नहीं छोड़ा, और जब तक जिंदा रहा वो हर गाड़ी पे चिल्लाता रहा, रोता रहा, उसकी आंख से आंसू टपकते, और वो एक एक डब्बे में झांक रहा है। कमजोर हो गया है, चल नहीं पाता, तो अपनी जगह बैठा रो रहा है। हर गाड़ी पर वही जगह मर गया जहां मालिक को उसे मिलना था। अब ऐसा कुत्ता साधारण कुत्ता नहीं, ऐसा कुत्ता साधारण कुत्ता नहीं। इसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है जो कि मनुष्यों तक में कम होता है। ये गति कर जाएगा, इसकी गति सुनिश्चित है, ये उस जगह से ऊपर उठ जाने वाला है। इसने मनुष्य होने का एक बड़ा कदम रख लिया, इसकी चेतना ने एक कदम उठा लिया है जो इसे आगे ले ही जाएगी। उसका स्मारक बनाया है उसकी स्मृति में, और स्मारक के लायक कुत्ता था। कई आदमी स्मारक के लायक नहीं होते जिनके स्मारक बने हुए। तो दूसरा रास्ता यह है कि हम पशु पक्षियों के निकट उनको जाने पहचाने। उसके भी प्रयोग किए गए हैं, और बहुत से प्रयोगों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि विकास हो रहा है, वो स्वेच्छा से हो रहा है। इसलिए सारे प्राणी विकसित नहीं हो पाते हैं। जो श्रम करते हैं उस दिशा में थोड़ा, वो विकसित हो जाते हैं। जो नहीं श्रम करते वो पुनरुक्ति करते रहते हैं उसी योनि में। अनंत पुनरुक्ति भी हो सकती है, लेकिन कभी ना कभी वो क्षण आ जाता है कि पुनरुक्ति भी उबा देती है और बहुत गहरे प्राणों में ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा कर देती है। तो
विकास किया हुआ है, चेतना श्रम कर रही है विकास में। चेतना जितनी विकसित होती चली जाती है उतने विकसित शरीर भी निर्माण करती है। इसलिए शरीर में भी जो विकास हो रहा है वो भी जैसा डार्विन समझता है कि स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, वैसा नहीं है। जितनी चेतना तीव्र विकास ग्रहण कर लेती है उतने शरीर के तल पर भी विकास होना अनिवार्य हो जाता है। वो होता है पीछे, पहले नहीं होता। यानी किसी बंदर का शरीर अगर कभी आदमी का शरीर बनता है तो तभी जब किसी बंदर की आत्मा इसके पूर्व आदमी की आत्मा का चरण उठा चुकी होती है। उस आत्मा की जरूरत के लिए ही पीछे से शरीर भी विकसित होता है। आत्मा का विकास पहले है, शरीर का विकास पीछे। शरीर सिर्फ अवसर बनता है। जितनी आत्मा विकसित होती चली जाती है उतना विकसित अवसर शरीर को भी बनना पड़ता है। कभी भी मनुष्य और भी आगे गति कर सकता है और ऐसी चेतना विकसित हो सकती है जो मनुष्य से श्रेष्ठ शरीरों को जन्म दे सके। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन मनुष्य तक आ जाना साधारण घटना नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है उसे ख्याल नहीं होता कि मनुष्य तक आ जाना हम ऐसे लेते हैं कि हम पैदा हो गए और हम जिंदगी ऐसे गंवाते हैं जैसे कि मुफ्त में मिल गई हो। मनुष्य हो जाना असाधारण घटना है। लंबी प्रक्रियाओं, लंबी चेष्टाओं, लंबे श्रम और लंबी यात्रा से मनुष्य की चेतना की स्थिति उपलब्ध होती है। लेकिन अगर हमने ऐसा मान लिया कि मुफ्त में मिल गई है, और अक्सर ऐसा होता है, अमीर बाप का बेटा जब घर में पैदा होता है तो वो घर की संपत्ति को मुफ्त में हुआ ही मान लेता है। इसलिए अमीर बाप का बेटा एक ही काम करता है कि बाप की अमीरी कैसे विसर्जित हो जाए, इसकी चेष्टा में लग जाता है। एक आदमी कमाता है तो उसका बेटा गंवाता है, क्योंकि बेटे को अमीरी जन्म से उपलब्ध होती है। उसे लगता है कि ये तो है, अब इसका करना क्या है। उसे कभी ख्याल भी नहीं होता कि कितने श्रम से वो अमीरी खड़ी की गई है।